वर्ल्ड के मोस्ट पोल्यूटेड 75 सिटी में आज इंडिया के 70 शहर आते हैं और इसमें भी टॉप करता है अपना दिल्ली। और आज दिल्ली की हवा इतनी जहरीली बन चुकी है कि गलती से भी इसमें हैवी वर्कआउट करते हो तो आपको हार्ट इशू, लंग इशू, कैंसर और यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है। इसीलिए बड़े बड़े डॉक्टर्स ने बोल दिया अगर आपके पास दिल्ली के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है इसी वक्त दिल्ली को छोड़ के चले जाओ। दिल्ली का एयर पोल्यूशन इतना खराब है कि अगर आप दिल्ली को आज आसमान से देखते हो तो आपको एक ग्रे कलर का चेंबर दिखेगा जो दूसरे डेवलप शहरों में देखने को नहीं मिलता। और ये दिखाता है आज के टाइम पे दिल्ली एक जहरीला गैस चेंबर है। और इस पोल्यूशन का ना तो कुछ कांग्रेस कर पाई ना बीजेपी कुछ कर पा रही है। थोड़ा बहुत आम आदमी पार्टी ने ट्राई किया था इसको खत्म करने का, ऑड इवन सिस्टम लाके पटाखों को बैन करके, पर इन द एंड वो भी फेल रहे। पर अगर तीनों में देखा जाए सबसे नाकामयाब कोई है तो वो है बीजेपी। इन्होंने इस दिवाली के अंदर पटाखों को अलाउ कर दिया ग्रीन क्रैकर्स बोल के। अब ये ग्रीन क्रैकर्स अपने आप में ही एक बड़ा ढकोसला है। नतीजा सैकड़ों बच्चों की आंखें चली गई। न जाने कितने तरीके के बैंड पटाखे दिल्ली के अंदर जले थे, कितने बच्चों की आंखें चली गई। ग्रीन क्रैकर से ज्यादा ऐसे पटाखे बिके जो पूरी तरीके से बैंड होने चाहिए थे। और दिल्ली गवर्नमेंट ने फिर भी इन पटाखों को अलाउ किया, ये जानते हुए दिल्ली के अंदर सांस की बीमारियां बढ़ रही है, हार्ट अटैक की बीमारियां बढ़ रही है, लोग सड़कों पे कोलैप्स कर रहे हैं और न जाने कितने लोग इस पॉल्यूशन के कारण मारे भी गए। अब देखो चाहे दिवाली हो, ईद हो, न्यू ईयर हो या तुम्हारी बीवी की कहीं और शादी हो, पहली बार दिल्ली के अंदर तो पटाखे फूटने चाहिए ही नहीं। इनफैक्ट दिल्ली के अंदर पटाखों को परमानेंटली बैन कर देना चाहिए। इनफैक्ट काफी सारे डॉक्टर्स तो ये कह रहे हैं अगर आप सिगरेट नहीं भी पीते लेकिन आप दिल्ली के अंदर सांस ले रहे हो इसका मतलब आप दिल्ली के अंदर सिगरेट पी रहे हो। Demography of lung cancer from smoking, it is moving more and more towards air pollution, and I think this is the very serious development. और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है। अगर WHO की ऑफिशियल रिपोर्ट की माने तो दिल्ली के अंदर एक एवरेज बंदा एक साल में 90 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर पॉल्यूशन पार्टिकल एब्जॉर्ब करता है, जबकि लिमिट सिर्फ 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर की है। और एग्जैक्टली इसी रीजन के कारण जो लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं कंपेयर टू वो लोग जो दिल्ली के बाहर रहते हैं उनके कंपेरिजन में 10-12 साल कम जीते हैं। मतलब अगर आप दिल्ली के अंदर रह रहे हो तो आपकी उम्र 10-12 साल ऑलरेडी घट चुकी है, आपके माँ बाप की उम्र 10-12 साल घट चुकी है। अब टेक्निकली देखा जाए दिल्ली का एवरेज AQI है बिना पटाखों के वो ऑलरेडी 400-500 के आसपास है। इसके अलावा दिल्ली की हवा में काफी सारे केमिकल्स भी मिले हुए हैं जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। आज अगर आप दिल्ली के अंदर सांस लेते हो तो आपको हार्ट अटैक, लंग इशू और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती है। और अगर ऑफिशियल रिपोर्ट की माने तो अकेले 2009 से 2019 के बीच में 40 लाख लोग मारे गए सिर्फ एयर पोल्यूशन के कारण। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो जब 2009 से 2019 के बीच में इतनी मौतें हुई है तो 2019 से 2025 के बीच में कितनी मौतें हुई होंगी। दिवाली से पहले का और दिवाली के बाद वाले दिन का वो कम हुआ। Water sprinklers right next to the pollution monitoring system in full display. तो क्या गवर्नमेंट सच में AQI को मैनिपुलेट कर रही है? अब देखो हमारे दिल्ली में है बहुत ही पढ़ी लिखी रेखा गुप्ता। AIQ है उसको हम AQI। इनके पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है पोल्यूशन को कम करने का। ज्यादा कुछ नहीं करना, जहाँ पे भी AQI मशीन लगा है वहाँ पे पानी छिड़क दो। इससे क्या होगा, रीडिंग काफी कम आएगी और आप अपने ऑफिशियल रिपोर्ट में ये दिखा सकते हो कि दिल्ली का जो AQI है वो कम हो रहा है। इससे एक चीज तो पता लगती है AQI का मैनिपुलेशन तो हो ही रहा है, क्योंकि जो AQI दिल्ली गवर्नमेंट एकदम 300-400 दिखा रही है वो AQI तो आज के टाइम पे घर के आसपास है। अगर आपके घर पे एयर प्योरीफायर लगा है तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हो 24 घंटे के अंदर आपके एयर प्योरीफायर में कितना ज्यादा एयर पोल्यूटेंट पार्टिकल जमा हो रहा है। अब ये तो घर के अंदर के पोल्यूशन का हाल है, अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो घर के अंदर ये हालत है, घर के बाहर क्या हालत होती होगी। अब इससे पहले मैं कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों के हिपोक्रेसी को एक्सपोज करूं, हम ये जान लेते हैं कि दिल्ली के अंदर इतना पोल्यूशन है ही क्यों। अब देखो इसके कई सारे रीजन है लेकिन मेनली 4 से 5 कारण ही है। सबसे पहला और सबसे कॉमन कारण है वेदर। दिल्ली का जो वेदर है नवंबर से जनवरी के आसपास या फिर ठंड में ही कह लो, तो इस टाइम पे मॉइस्चर काफी ज्यादा नीचे होता है। इसके कारण काफी सारे पोल्यूटेंट पार्टिकल्स जमा होकर रह जाते हैं। इसके अलावा काफी ज्यादा पराली जलती है हरियाणा और पंजाब में, जो बह के यहीं पे आ जाती है। इसके अलावा सबसे मेजर कारण है दिल्ली का ट्रैफिक और हैवी कंस्ट्रक्शन। अब देखो ये सारी चीजें हर शहरों में होती है लेकिन दिल्ली ही इतनी गंदी क्यों है? तो इसके पीछे का कारण है दिल्ली की ज्योग्राफिक लोकेशन। अब दिल्ली चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा पड़ा है, ऊपर में हिमालय पर्वत है, नीचे में अरावली, और प्लस दिल्ली की जो जमीन है कंपैरेटिवली काफी धसी हुई है। और यही रीजन है दिल्ली की हवा को नेचुरल वेंटिलेशन मिल ही नहीं पाता, यहाँ की हवा यहीं पे ट्रैप होकर रह जाती है। और इसी ट्रैप ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण दिल्ली के अंदर जो भी पोल्यूशन जनरेट होता है वो दिल्ली में ही रह जाता है। इसके अलावा दिल्ली का पोल्यूशन बड़ों के ऊपर तो असर कर ही रहा है, पर इससे भी ज्यादा और खतरनाक असर कर रहा है दिल्ली के बच्चों पे। अगर ऑफिशियल रिपोर्ट की माने तो आज दिल्ली के बच्चों की जो लंग कैपेसिटी है कंपेयर टू दिल्ली के बाहर रहने वाले बच्चों के 10 से 15% कम हो चुकी है। इसके कारण जैसे ही ये बड़े होते हैं उनको हार्ट डिजीज, लंग इशू, यहाँ तक कि अस्थमा जैसी बीमारियां भी हो जाती है। प्लस जो बच्चे एक्टिव है और बाहर खेलने में ज्यादा रुचि रखते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम तो और भी बढ़ती जा रही है। और एक काफी बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर, उनको लगता है सुबह के वक्त अगर वो एक्सरसाइज करने जाएंगे तो वो फ्रेश हवा में सांस लेंगे, और ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। इनफैक्ट काफी सारे डॉक्टर्स कहते हैं सबसे ज्यादा पोल्यूशन दिल्ली के अंदर सुबह के 5 से सुबह के 7 या 8 बजे तक ही होता है। तो अगर आप सुबह ये सोच के एक्सरसाइज करने जा रहे हो या आप
साफ हवा में सांस ले रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जहाँ पे लोगों से साइकिलिंग करवाई गई, जॉगिंग करवाई गई, ये जानते हुए कि दिल्ली का एवरेज AQI 400 से 500 है। और इसी पे एम्स के काफी सारे डॉक्टरों ने बोला एक्सरसाइज करने के दौरान जब आप मुंह से सांस लेते हो तो आपके हार्ट पे काफी ज्यादा स्ट्रेस होता है, आपके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में जहर जा रहा होता है और 1 घंटे की जो एक्सरसाइज है वो 20 से 25 सिगरेट पीने के बराबर है। कोविड ने पूरे एपिडेमिक में जितने लोग मारे थे उससे ज्यादा एयर पोल्यूशन एवरी ईयर it is killing more people than COVID killed in its entire epidemic. But COVID को वजह से दुनिया रुक गई थी, पॉल्यूशन पे कोई ध्यान ही नहीं देता। और काफी सारे लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि एक्सरसाइज के टाइम पे अगर वो N95 मास्क पहनते हैं तो वो जनरली सेफ है। N95 मास्क आपको पोल्यूशन से तो बचा लेता है लेकिन वर्कआउट के दौरान आपको काफी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, बट N95 मास्क आपके ऑक्सीजन सप्लाई को रोक के रखता है। यही रीजन है अगर आप बाहर एक्सरसाइज करते हो इसी वक्त बंद कर दो, लेकिन करना भी चाहते हो आफ्टरनून को करो। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है इंडोर जिम जाने का या फिर घर में ही एक्सरसाइज करने का तो अभी ही घर में स्टार्ट कर दो। और घर में वर्कआउट कर ही रहे हो तो आपको एक हेल्दी डाइट भी चाहिए होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं ले आता हूँ नेचुरल 10 का प्रोटीन जो 100% नेचुरल और सेफ इंग्रेडिएंट से बना है। नहीं इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव्स है, ना ही फिलर्स और ना ही कोई शुगर। इसके बजाय ये लोग इस्तेमाल करते हैं हाई ग्रेड स्टीविया जो कि एक नेचुरल स्वीटनेस का काम करती है। और इस ब्रांड को बनाया है 2 भाइयों ने आज से 15 साल पहले जर्मनी के अंदर। और जर्मनी में किसी भी हेल्थ सप्लीमेंट को इतनी आसानी से लाइसेंस नहीं मिलता, इसकी बहुत ही ज्यादा हैवी टेस्टिंग होती है। इसलिए आपको नेचुरल 10 के अंदर किसी भी तरीके का बैंड हैवी मेटल्स देखने को नहीं मिलेगा। प्लस नेचुरल 10 इज सर्टिफाइड बाय द वाडा एंड द जर्मन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है जर्मनी के अंदर। और ये इंडिया का पहला और इकलौता ब्रांड है जो कोलेजन लिस्ट में शामिल है, जिसका आसान भाषा में मतलब है कि ये वर्ल्ड के क्लीनेस्ट सप्लीमेंट्स में से एक है। इसलिए इसको वर्ल्ड के टॉप एथलीट्स भी कंज्यूम करते हैं। और ना ही इसके अंदर किसी तरीके का ग्रोथ हार्मोन्स है, ना ही किसी तरीके का केमिकल और ना ही किसी तरीके के बीमारी का खतरा। नेचुरल 10 की पार्टनरशिप हो रखी है 120 साल पुराने जर्मन डेयरी कंपनी के साथ जिसका नाम है लैक्टोप्रोड। और इतना सब होने के बावजूद भी ये हेल्थ सप्लीमेंट ब्रांड पूरी तरीके से अफोर्डेबल है। तो अगर आप लोग हेल्थ को लेकर सीरियस हो और एक क्लीन प्रोटीन की तरफ जाना चाहते हो तो अभी चूज कीजिए नेचुरल 10 को और यूज कीजिए कोड MAX10 एक्सक्लूसिव ऑफर्स के लिए। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड द पिन कमेंट। और एक टाइम था जब चाइना का कंडीशन एग्जैक्टली दिल्ली की तरह था। इनफैक्ट कुछ जगहों पे AQI दिल्ली से ज्यादा ही था। इसी के चलते सन 2015 में चाइना के अंदर एक रेड अलर्ट जारी हुआ क्योंकि उस समय एयर पोल्यूशन का AQI पहुंच चुका था 1000 के आसपास। लेकिन महज 10 साल में आज चाइना की कंडीशन बिल्कुल ही अपोजिट हो चुकी है। वहाँ का आसमान ग्रे से नीला हो गया। लेकिन कैसे? अब देखो अगर हम चाइना की हिस्ट्री को देखें तो साल 2010 से साल 2014 चाइना के इतिहास का सबसे गंदा एयर पोल्यूशन वाला ईयर रहा है। ये वो साल था जब पूरी दुनिया चाइना को ताना मारती थी उसके एयर पोल्यूशन के कारण। और 2013 के दौरान दुनिया ने तो ये तक बोल दिया चाइना के अंदर एपोकलिप्स आ चुका है क्योंकि इस समय AQI चला गया था 1000 के आसपास। प्लस PM 2.5 हिट कर चुका था 993 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और यहाँ पे PM 2.5 का मतलब है वो पर्टिकुलेट मैटर जिनका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर या फिर उससे कम होता है। और ये इतने छोटे पोल्यूटेंट पार्टिकल्स होते हैं कि आपके लंग्स में अगर घुस जाए तो आपको नुकसान ही नुकसान पहुंचाएंगे। और इसी के चलते चाइना 2013 में फैसला करता है अपने इस एयर पोल्यूशन को परमानेंटली खत्म करने का, जिसमें चाइना का स्टेट काउंसिल प्लान बनाता है 2013 से 2017 के बीच में किसी भी तरीके से चाइना का एयर पोल्यूशन को कम किया जाए। उनका सबसे पहला टारगेट था PM 2.5 के पार्टिकल को हर 5 साल के अंदर 25% कम किया जाए। इसके अलावा उन्होंने काफी सारे ऐसे प्लानिंग भी की जिसमें कोयले की जरूरत कम से कम पड़े। इनफैक्ट काफी ज्यादा ऐसी इन्वेस्टमेंट की गई जिससे एग्जैक्टली पता लग सके इसको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है। जैसे कि जहाँ जहाँ पे कोयले की फैक्ट्री थी काफी जगह से कोयले की फैक्ट्री को बैन कर दिया गया और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी उनको मूव कर दिया गया। इसके अलावा चाइना ये इंश्योर कर रहा था जो ये रूल तोड़ेगा उसके ऊपर हैवी से हैवी फाइन हो। सबसे अच्छा काम चाइना ने ये किया, शहरों के आउटस्कर्ट्स पे काफी ज्यादा मात्रा में ग्रीन बेल्ट का निर्माण किया, यानी कि बहुत सारे पेड़ लगाए। और इन सारी चीजों के बाद जब 2017 का रिजल्ट आया तो PM पार्टिकल 40 से 50% तक कम हो चुका था और उनका टारगेट केवल और केवल 25% था। और लगभग 2021 आते आते चाइना का आसमान ग्रे से नीला दिखना शुरू हो चुका था। इसके अलावा चाइना पूरी दुनिया में अकेला देश है जिसने PM 2.5 पार्टिकल को 50% तक कम कर दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने EV सेक्टर में काफी ज्यादा मात्रा में इन्वेस्ट किया और कोशिश की ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां EV हो। और आज 2025 में चाइना की आधी से ज्यादा गाड़ियां EV पे चल रही है। इसके अलावा चाइना की जो डिपेंडेंसी थी कोयले की तरफ उसको खत्म किया और बढ़ गए नए एनर्जी सोर्स यानी कि सोलर, विंड और यहाँ तक कि न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ। China is leading the global surge of renewables with an estimated 60% of all solar and wind projects. प्लस इन्होंने काफी भारी मात्रा में सैटेलाइट और AI पे इन्वेस्ट किया जिसके कारण एयर पोल्यूशन पे नजर रखना आसान हो गया और नए नए आइडियाज एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए भी काम आसान हो गया। कुल मिला के आज के टाइम पे चाइना का एयर पोल्यूशन कम हो चुका है और चाइना डिपेंडेंट है 45% क्लीन एनर्जी पे और 55% के आसपास कोल एनर्जी पे। अब देखो
देखो दिल्ली का पोल्यूशन कम हो सकता है, पर जो हमारी सरकार है या फिर जो पिछली सरकार है या जो उससे पहले की सरकार, ये कभी काम पे फोकस करना चाहते ही नहीं। सारी की सारी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देती है। एग्जाम्पल के लिए जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, बीजेपी के ऐसे कई सारे वीडियोस आए जब केजरीवाल के खिलाफ ये लोग धरने लगा रहे थे कि देखो तुम्हारे राज्य में कितने पोल्यूशन बढ़ रहे हैं। और इसी तरीके से जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी दिल्ली के पोल्यूशन में कुछ खास बदलाव नहीं था। और इसमें भी बीजेपी गवर्नमेंट क्या करती है, वो ये पोस्ट करती है अपने ऑफिशियल हैंडल से उनके आने से पहले जो AQI था वो काफी ज्यादा था, और उनके आते ही हमारी पढ़ी लिखी रेखा गुप्ता जी के आते ही AQI काफी कम हो गया। ऑब्वियसली कम तो होना ही है, जब आप AQI मशीन पे पानी छिड़क दोगे तो AQI तो कम ही दिखाएगा। ये लोग कितने बड़े चोर हैं, ये लोग कितने बड़े डाकू हैं, कितने बड़े फर्जीवाड़ा करने में माहिर है। लेकिन यही AQI डेटा किसी और सोर्सेज से देखोगे या फिर अपने ही घर में पड़े मशीन से देखोगे, अपने घर के बाहर मशीन लगा के देखोगे, तो तुम्हें पता चलेगा रेखा गुप्ता की तरफ से जो डेटा आ रहा है और जो तुम्हारे घर में जो डेटा आ रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मतलब या तो ये लोग घोड़े हैं या तो ये लोग हमें घोड़ा समझते हैं। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन असली घोड़ा है, कमेंट में जरूर बताना। भाजपा सरकार प्रदूषण के आंकड़े मैनिपुलेट कर रही है। खुद के लिए 13 एयर प्यूरिफायर ऑर्डर करके रेखा गुप्ता जी अपने दफ्तर में घर में बैठी हैं। उनको यहाँ इस समय सिटीजन्स के साथ होना चाहिए था। ये सिटीजन्स का गुस्सा है। अब देखा जाए बीजेपी गवर्नमेंट तुम्हें कितना भी घोड़ा बनाने की कोशिश करे, सारी गलती इनकी है भी नहीं। टेक्निकली देखा जाए ये सारी पार्टी मिलकर काम करना चाहती ही नहीं। दिल्ली का पोल्यूशन, दिल्ली की ज्योग्राफी, दिल्ली का ट्रैफिक, हरियाणा में चल रही पराली और न जाने कितने सारी चीजों पर डिपेंडेंट है। अगर इस पोल्यूशन को खत्म करना है तो ये सारी गवर्नमेंट को आपस में मिलकर काम करना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी होगा नहीं। ये लोग ब्लेम गेम खेलते रहेंगे। पटाखों का परमिशन देके ये लोग घर में अपने एयर प्यूरिफायर खरीद लेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट ने लिटरली 5 से 6 लाख रुपए के एयर प्यूरिफायर मंगवाए हैं अपने दफ्तर के लिए। जब दिल्ली का AQI इतना साफ है तो एयर प्यूरिफायर की क्या जरूरत है। मतलब साफ है, ये लोग आपसे डेटा छुपा रहे हैं और अपने आप को बचा रहे हैं। अब देखो इस पे भी काफी सारे लोग ये नैरेटिव सेट करते हैं दिवाली के दिन पटाखे नहीं फूटने चाहिए। देखो मेरा तो यही मानना है दिल्ली के अंदर कभी भी पटाखे नहीं फूटने चाहिए जो अभी हालत है। अगर दिल्ली का AQI 50-60 होता तब तो कभी भी फोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। और टेक्निकली देखा जाए अभी का भी जो AQI है उसमें अगर आप एक दिन पटाखे फोड़ भी लेते हो तो ज्यादा कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, 1-2 दिन के लिए AQI हाई चला जाता है, लेकिन 3-4 दिन के बाद वो वापस से वही आ जाता है जो दिल्ली का पहले ही था, यानी कि वही 400-500 AQI। तो अकेले दिवाली के पटाखों को ब्लेम देना कोई सेंस बनाता नहीं है। लेकिन जो दिल्ली की हालत है उसमें तो भाई किसी भी तरीके से पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश की ही नहीं जा रही है। इनफैक्ट अब तक अगर किसी और देश में इतना पोल्यूशन हुआ होता, इतना AQI हुआ होता तो उसमें इमरजेंसी लग जाती है। पर दिल्ली के अंदर पिछले 7-8 साल से लगातार यही हाल चल रहा है। AQI के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। और इसके ऊपर से रेखा गुप्ता मुंह पर झूठ बोलती है कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन कम हुआ है। कहीं नहीं बढ़ा है। तो आप ये कहें कि इस बार तो आप कह रहे जी पटाखों की परमिशन भी थी, बाकी चीजें भी थी, तो भी वो जो गैप है दिवाली से पहले का और दिवाली के बाद वाले दिन का, वो कम हुआ। पता नहीं हमने ऐसा कौन सा पाप किया था कि दिल्ली के अंदर हमें एक ऐसी CM मिली जिनके अंदर एक भी तरीके का विजन नहीं है। इनफैक्ट इनको देख के ऐसा लगता है कि ये कभी खुद से कुछ करती ही नहीं, ये इनको ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं तब जाके ये कुछ फैसला ले रही है। कल से स्कूलों की भी हम छुट्टी रखेंगे, हाइब्रिड मोड पे रहेगा, उसमें ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। 5th तक की ये प्लानिंग है, 5th क्लास तक। और ऐसा भी नहीं कि रेखा गुप्ता का पहली बार है। यमुना का घाट वाला सीन तो तुम्हें पता ही होगा, जिसमें यमुना से एक अलग से घाट बनाया, टैंकर से पानी भर के ये दिखाया यमुना का पानी साफ हो गया। मतलब मैं लिटरली कंफ्यूज हूँ कि ये गवर्नमेंट इतना झूठ बोल ही क्यों रही है। भाई मान लो ना दिल्ली के अंदर पोल्यूशन है, अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे अंडर पोल्यूशन है, कांग्रेस के टाइम पे भी था, आम आदमी पार्टी के टाइम पे भी था, लेकिन तुम ही क्यों झूठ बोल रहे हो। और अभी जो दिल्ली के हालात है इसमें तो दिल्ली को पैंडेमिक घोषित कर देना चाहिए, कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि पोल्यूशन कम से कम हो। पर यहाँ पे इनका ध्यान दिल्ली के पोल्यूशन से ज्यादा बिहार के इलेक्शन पे है। मतलब इनके लिए लोगों की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट बिहार का इलेक्शन है। और देखा जाए दिल्ली के अंदर जिस हद तक करप्शन है, इसके कारण काफी सारी ऐसी इलीगल फैक्ट्रीज है जो बहुत ही बड़े बड़े मात्रा में केमिकल हवा में छोड़ती है। इसके कारण दिल्ली की हवा पहले ही खराब है और भी खराब होती जाती है। तो 2024 में MCD ने 520 फैक्ट्रीज का इंस्पेक्शन किया था, जिसमें से लगभग 90 फैक्ट्री इलीगल निकली। और इन सब करप्ट लोगों के कारण आज दिल्ली के अंदर एक ऐसा सिचुएशन आ चुकी है कि गरीब लोग तो जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन जो लोग अमीर है उनके पास एक अच्छा खासा एयर प्यूरिफायर है, उनको सांस की कोई दिक्कत नहीं, वो लोग बच जाएंगे। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको हार्ट इशू, लंग इशू, कैंसर और न जाने कैसी कैसी बीमारियां होंगी उनके बच्चे तक को। इसका सीधा मतलब है अगर आप दिल्ली के अंदर गरीब हो तो आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हो जो कूड़े से भी बदतर है। और टेक्निकली देखा जाए जो लोग अमीर है, जिनके कारण दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिनकी फैक्ट्रीज और गाड़ियों के कारण पोल्यूशन बढ़ रहा है, उनको तो कम नुकसान होता है, लेकिन जो लोग गरीब है उनको ज्यादा नुकसान होता है। अब देखो इसका कुछ सोल्यूशन तभी निकल सकता है जब गवर्नमेंट आपस में बिल बांट के काम करे, सेंट्रल लेवल पे काम करे। अगर ये लोग एक दूसरे के खिलाफ ब्लेम गेम करते रहेंगे तो कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। प्लस लोगों को भी ध्यान रखना होगा उनके एक्शन के कारण कम से कम पोल्यूशन हो। तो गवर्नमेंट को तो काम करना ही पड़ेगा, आम लोगों को भी काम करना पड़ेगा। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नहीं लगी कोई बात नहीं, भाड़ में जाओ, पर चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।